गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 तक सारे सवाल हल कर चुके हैं। अब हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवाल हल करेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक सवाल आपके प्रश्न संग्रह पे आधारित हैं, इसलिए आप लोग उसे आराम से हल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आया तो आप लोग जब स्कूल खुलेगा तो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी। अब हम लोग 8वें सवाल से हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कठिन है। तो चलो देखते हैं कि हमारा 8वां सवाल क्या है। तो हमारा 8वां सवाल है, आकृति में रेख PA, QB, RC, SD, यह रेख AD पर लंब है। मतलब ये चारों रेखा AD पर लंब है। हमें कुछ रेखाओं के माप दिए गए हैं। AB बराबर 60, BC बराबर 17, CD बराबर 80, PS बराबर 280। तो PQ, QR तथा RS का मान ज्ञात करो। अब देखो, हम आकृति की तरफ चलते हैं। पहले आकृति में हमें क्या क्या दिया गया है। PA लंब है AD पर, QB लंब है AD पर, RC लंब है AD पे और SD लंब है AD पर। अगर कोई बहुत सारी रेखाएं एक ही रेखा पे लंब होती हैं तो वो जितनी भी रेखाएं हों, यहाँ 4 है, अगर 10 भी रहेगी तो वो रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इसलिए आपका PA समांतर QB समांतर RC समांतर SD होगा। अब ये आपकी रेखाएं 4 समांतर हो गई और PS और AD आपकी तिर्यक रेखा हो गई। मगर यहाँ पे 4 समांतर रेखा और उसके तिर्यक रेखा का हमने गुणधर्म नहीं पढ़ा है। हमने 3 समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म पढ़ा है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें मान किसका किसका दिया है। AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, CD का मान दिया है। यहाँ पे पूरा PS का मान हमें दिया है। हमें PQ, QR और RS इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो हम जोड़ी लेंगे 3-3 समांतर रेखा की। तो पहली बार हम जोड़ी लेंगे PA समांतर QB समांतर SD। आप ये रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो अगर ये 3 रेखा समांतर है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो आपको अनुपात क्या मिलेगा। SQ बटे PQ बराबर DB बटे AB। अगर आप इसे देखो, योगा अनुपात आप लोग अलजेब्रा में पढ़ते हो, अगर लगाएंगे तो क्या मिलेगा। SQ धन PQ बटे PQ बराबर DB धन AB बटे AB। तो हम इसे हल करेंगे तो हमको PQ का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम दोबारा तिर्यक रेखा लेंगे, PA समांतर QB समांतर RC। ये 3 समांतर रेखा लेंगे और फिर से SP और AD उनकी तिर्यक रेखा लेंगे। तो इस बार हमको अनुपात क्या मिलेगा। QR बटे PQ बराबर BC बटे AB। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम इनका मान ज्ञात करेंगे जिसका दिया है। जो हमारे पास नहीं है, तिर्यक गुणा करके हम उसका निकाल लेंगे। तो इस आधार पे हम लोग मान ज्ञात करेंगे। मुझे इसका मान मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। अब बचा ये, तो इन दोनों का अगर मान मेरे पास है, पूरा मेरे पास है, तो पूरे में से इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगी तो मुझे इसका मान मिल जाएगा। ये शॉर्ट में हमारे पूरे सवाल की समरी हो गई। तो अब हम हल देखते हैं कि हमें कैसे हल करना है। तो देखो, हमने कैसे हल करना शुरू किया है। आकृति में PA लंब AD, QB लंब AD, RC लंब AD तथा SD लंब AD। अगर ये लंब है तो ये सब रेखाएं समांतर हैं, इसलिए PA समांतर QB समांतर RC समांतर SD एक ही रेखा पर डाले गए लंब। अगर ये चारों लंब है, चारों समांतर हैं, मगर मुझे तो 3 ही चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया हम कौन कौन सी लेंगे। पहली बार PA समांतर QB समांतर SD तथा SP और DA इनकी तिर्यक रेखा है। मैंने सब आपको आकृति से समझाया। इसलिए 3 समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। अब अनुपात भी बताया, तो मैंने आपको क्या लेंगे, SQ बटे PQ बराबर DB बटे AB। योगा अनुपात लगाया तो SQ प्लस PQ बटे PQ बराबर DB प्लस AB बटे AB। अब हम लोग अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूरा PS हो जाएगा। तो PS बटे PQ बराबर AD बटे AB। क्यों, PQS एक रेखीय है, ABD एक रेखीय है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मेरे पास PS का मान है, PQ ज्ञात करना है, AD का मान है, और AD जो है वो मेरा किससे किससे मिलके बना है, AB प्लस BC प्लस CD। तो ABCD एक रेखीय है। तो भाई देखो, मैंने मान रखा है सबका।
PS का मान मैंने 280 रखा, PQ नहीं पता है, AD की जगह मैंने रखा AB प्लस BC प्लस CD बटे AB। तो हमने मान रखा AB का है 60, BC का है 70, CD का है 80 और बटे 60। तो इनको हमने जोड़ा तो 210 बटे 60, तो इसलिए 280 बटे PQ बराबर 210 बटे 60। अब हमको आपको इसके आगे पता है कि तिर्यक गुणा करेंगे, हल करेंगे तो हमको PQ का मान मिल गया 80। तो ये मेरा एक भुजा का मान मुझे जो PQ चाहिए था वो मिल गया। अब मैंने आपको बताया कि हम दूसरी जोड़ी कौन सी समांतर की लेंगे, वो भी मैंने आपको आकृति से बताया। इसी प्रकार AP समांतर BQ समांतर CR तथा SP और AD इनकी तिर्यक रेखा है। तो इसलिए तीन समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या मिलेगा, PQ बटे QR बराबर AB बटे BC। PQ का मान अभी मैंने ज्ञात किया 80, QR का नहीं पता है, बराबर AB का माप है 60, BC का है 70। फिर से हमने इसको हल किया, तिर्यक गुणा किया तो हमको QR का मान मिल गया 280 बटे 3। अब मैंने आपको बताया था ऊपर आकृति में कि PS किससे किससे मिलके बना है, PQ प्लस QR प्लस RS। PQ RS एक रेखीय हैं। हमने मान डाला, PQ का माप PS का माप है 280 बराबर PQ है 80 मैंने ज्ञात किया, प्लस QR का माप 280 बटे 3 प्लस RS का माप हमें चाहिए। अगर मैं इसे हल करूं तो एक ही के हर में 3 है, इसको हटाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ 3 का गुणा होगा, ये मेरा बटे हट जाएगा। तो देखो अगली लाइन में मैंने वही किया है, 280 गुणे 3 बराबर 80 गुणे 3 धन 280, यहाँ से चला गया वो धन RS गुणे 3। तो अगर मैंने इसका गुणा किया तो यह आया 840 बराबर 240 280 प्लस RS गुणे 3। तो ये हो गया 840 बराबर, इन दोनों को जोड़ा तो 520 धन RS बटे गुणे 3। अब इसका मैंने पक्षांतर किया, यहाँ ये ऋण धन में था तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण में हो जाएगा। 840 ऋण 520 बराबर RS गुणे 3। 840 में से 520 गया तो 320 बचा और बटे, तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे गुणे में था मैंने पक्ष बदल दिया तो यहाँ पे ये बटे में आ गया बराबर RS। इसलिए RS बराबर 320 बटे 3। तो इस आधार पे मैंने PQ, QR और RS इन तीनों का मान ज्ञात कर लिया। यही था मेरा सवाल नंबर 8वां। अब हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा इसका 9वां सवाल जो है वो एकदम ही आसान है और कृति पूर्ण करना है। हमें बोला है त्रिभुज PQR में PM माध्यिका है, कोण PMQ तथा PMR के समद्विभाजक PQ और PR को बिंदु X और Y पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हमें बोला है सिद्ध करो XY समांतर QR। कृति पूर्ण करनी है, पहले हम आकृति से देख लेते हैं। देखो आप लोग, ये हमें दिया गया है एक त्रिभुज है PQR जिसमें PM माध्यिका है। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, माध्यिका जो होती है वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, इसलिए मेरा QM बराबर होगा MR के। मैंने यहाँ पे समान चिन्ह आपको लगा के दिखाया है। दूसरा हमें बोला है कि जो ये MX है वो कोण PMQ का समद्विभाजक है, दूसरा जो MY है वो कोण PMR का समद्विभाजक है। तो हमें बोला है ये जो रेखा है XY वो समांतर QR के बताना है। अगर ये रेखा मुझे समांतर बताना है, इसका मतलब अगर मुझे PX बटे XQ बराबर PY बटे YR मिल जाता है तो मैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से बोल दूंगी कि XY समांतर QR। मगर अब ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूँ, पहली बार मैं लूंगी त्रिभुज PMQ में किरण MX कोण PMQ का समद्विभाजक है, तो कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से क्या होगा, PM बटे QM बराबर PX बटे XQ समीकरण 1। दूसरा, अगर मैं त्रिभुज लूँ PMR, इस त्रिभुज में MY कोण PMR का समद्विभाजक है, फिर से कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से PM बटे MR बराबर PX बटे YR। अब ये मुझे दूसरा अनुपात मिला, एक में क्या मिला PM बटे QM और दूसरे में PM बटे MR, मगर QM और MR बराबर हैं
तो इसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण का एक पक्ष समान हो जाएगा तो दूसरा अपने आप समान मिलेगा। क्या मिलेगा, px बटे एक्स क्यू बराबर py बटे वाई आर। तो अगर मुझे ये अनुपात मिल गया तो मैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से बोलूंगी कि ये रेखा इसके साथ समांतर है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमको कृति में क्या क्या करना है। त्रिभुज PMQ में किरण MX कोण PMQ का समद्विभाजक है, इसलिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में PM बटे MQ बराबर PX बटे XQ कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से एक समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज PMR में किरण MY कोण PMR का समद्विभाजक है, इसलिए क्या मिलेगा, PM बटे MR बराबर PY बटे YR कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से समीकरण 2। परंतु मेरा क्या है, PM बटे MQ बराबर है PM बटे MR समीकरण 3। क्यों, क्योंकि बिंदु M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, इसलिए MQ और MR सर्वांसम होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों सर्वांसम हो गए तो ये पक्ष मेरा बराबर हो गया। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, PX बटे XQ बराबर PY बटे YR, इसलिए XY समांतर QR समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 9वां हल। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।